Hello class 8th बेटा चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बट आई सजेस्ट यू इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखें जिससे कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7B। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। आंसर द फॉलोइंग, और यहाँ पर आपको आंसर करना है A B C D to J पार्ट, जे तक आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, A to J आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट। इफ़ x इज़ एन इंटीजर व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर्स। आपके पास अगर एक इंटीजर x हो तो नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर कौन से होते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा, एक मान लिया आपके पास कोई नंबर है 1, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा होगा इससे बड़ा, है ना। इससे लार्जर नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इट मीन्स 1 में हम 1 1 ऐड करते चले जाएं तो हमें लार्जर नंबर पता लग जाएंगे। इस तरह से हमारे पास x होगा तो हम इसमें 1 1 ऐड करते चले जाएंगे और हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिख लेना है हमको x इज़ एन इंटीजर। ठीक है, x एक इंटीजर है। नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 1 ऐड कर देंगे तो x में 1 ऐड करेंगे x प्लस 1 हो जाएगा, और x में 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बी पार्ट पढ़ते हैं इसका। इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर, अब x एक इवन इंटीजर है, व्हाट आर द टू नेक्स्ट लार्जर इवन इंटीजर्स। अब आपको नेक्स्ट टू इवन जो है लार्जर इंटीजर चाहिए, उनको हमें बताना है किस तरह से करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर, x अगर इवन इंटीजर हो तो नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। कोई इवन नंबर लीजिए, ठीक है, ओके बेटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एक इवन नंबर है या 4 कोई इवन नंबर है, तो हमें नेक्स्ट इवन नंबर कब मिलता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। तो किस तरह मिलते हैं ये, 2 ऐड होने पर। 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया 8 हो गया। तो अगर हम 2 2 नंबर किसी इवन नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है लार्जर इवन नंबर्स मिल जाते हैं। तो अगर हमारे पास x कोई नंबर होगा, ठीक है, x कोई नंबर होगा इवन, तो x में 2 ऐड कर दिया तो हमें पहला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमने x में 4 ऐड कर दिया तो हमें सेकंड वाला लार्जर इंटीजर इवन जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा x प्लस 2 और x प्लस 4 x से जो लार्जर इवन इंटीजर्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -8, दो इंटीजर्स का जो सम है -8 है। इफ़ वन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय x, यानी एक इंटीजर को अगर हम x कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द अदर इंटीजर्स इन टर्म ऑफ x, तो हमें दूसरा जो इंटीजर होगा उसको x की फॉर्म में लाना है ना, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर्स राइट कर लेते हैं, कितना है -8 है। ठीक है, -8 हो जाता है। वन इंटीजर हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, जो अदर इंटीजर होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब हमें सम दिया होगा तो अगर हमें कोई एक नंबर दिया हो तो सम में से किसी एक नंबर को मैच करते थे तो अदर नंबर में पता लग जाता है। तो अदर इंटीजर क्या हो जाएगा, सम माइनस वन इंटीजर। ठीक है, तो सम हमारे पास -8 था और वन इंटीजर x था, तो -8 - x ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड y। एक हमारे पास एक नंबर है y, तो डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y एंड अनदर नंबर इज 20। एक y नंबर है और एक अदर नंबर है ना, अदर नंबर।
तो ये जो दोनों नंबर हैं इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द अदर नंबर इन टर्म्स ऑफ वाई, तो अदर नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, अदर नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, डिफरेंस राइट कर लेंगे आप, डिफरेंस इज 20। ठीक है, तो डिफरेंस किस किस के है आपके पास, एक y का और एक अनदर नंबर का, तो डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। इट मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 20 आ रहा है, इट मीन्स तो y ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ग्रेटर में से हम जो है स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस आता है वह पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर वाला y है और अनदर नंबर हमारे पास क्या है, अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उनका दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया, हमने इस तरह से राइट कर दिया। तो अब आप एक काम करेंगे, इस y को उठाकर कहाँ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या राइट करेंगे, अनदर नंबर इज इक्वल टू y माइनस 20, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और अनदर नंबर को इधर ले जाएंगे, यानी दोनों की साइड चेंज कर देंगे आप। फिर से समझ लीजिएगा, हमारे पास क्या है, अनदर नंबर माइनस का है तो इसको इधर ले गए हम। ठीक है, और 20 को इधर ले गए। ठीक है, तो एक प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अनदर नंबर इक्वल टू y माइनस 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई पार्ट है यहाँ पर, इफ़ प्रिया इज़ n ईयर्स ओल्ड नाउ, अगर इस समय प्रिया n ईयर्स की है, हाउ ओल्ड विल शी बी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वो कितने ईयर की हो जाएगी, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और 5 ईयर्स बाद कितने की हो जाएगी, हाउ ओल्ड वाज शी 10 ईयर्स अगो, और वो 10 साल पहले कितने की थी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए इसमें एक साथ, नेक्स्ट ईयर, 5 ईयर्स बाद में, और 10 ईयर्स 10 साल जो है पहले। ठीक है, 10 ईयर्स पहले। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमको और लिख लेना है प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया कितनी है, n ईयर्स है, तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर हर एज, यानी एक साल बाद। तो मान लीजिए आपकी इस समय 10 है तो नेक्स्ट ईयर 11 हो जाएगी, 1 ऐड होकर। इस समय आपकी 14 है, नेक्स्ट ईयर आपकी कितनी हो जाएगी, 1 ऐड करके 15 हो जाएगी, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर जोड़ देते हैं, है ना, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, n+1 ईयर हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। आफ्टर 5 ईयर्स तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो n+5 हो जाएगी 5 ईयर्स लेटर, यानी बाद में। और 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो का मतलब पहले, तो n में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो n माइनस 10 ईयर हो जाएगी हमारी 10 ईयर पहले की एज। ठीक है, तो n माइनस 10 हो गया बेटा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के जो पीरियड होता है किसी साल का, तो उसमें क्या होता है कि ए बिजनेसमैन हैज़ ट्रिपल्ड हिज ईयरली प्रॉफिट, तो उसका जो ईयरली प्रॉफिट होता है वो ट्रिपल्ड हो जाता है। ट्रिपल्ड का मतलब 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस साल हमारा उसने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो 4 ईयर का जो टोटल उसका 4 ईयर का जो एक पूरा टर्म बनी, उस टर्म में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रिपल का मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ लेना है। तो क्या कहा है इसने, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर के पीरियड में उस बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल्ड हो जाता है ना। हिज इफ़ हिज प्रॉफिट वाज एक्स रुपीज़ एट द बिगनिंग ऑफ दिस पीरियड, अगर इस पीरियड के बिगनिंग में यानी स्टार्टिंग में जो उसका प्रॉफिट था वो एक्स रुपीज़ था, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, तो इस पीरियड के बाद उसका जो है प्रॉफिट कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एफ पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको राइट कर लेना है प्रॉफिट एट बिगनिंग, प्रॉफिट एट बिगनिंग कितना है हमारे पास, प्रॉफिट एट बिगनिंग है एक्स रुपीज़, है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। तो प्रॉफिट एट बिगनिंग है हमारा एक्स रुपीज़, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ पीरियड ट्रिपल हो जाता है, तो 3 का ट्रिपल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई एक्स यानी ₹3x, ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा जी क्वेश्चन है हमारे पास, द 10th डिजिट ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट्स 1 डिजिट, जो एक 2 डिजिट का नंबर है हमारा, उसकी जो 10th की डिजिट है 10th नंबर की, वो क्या है,
लेस है 4 किससे, वंस डिजिट से। इफ़ द वंस डिजिट x, अगर वंस की डिजिट x हो तो देन व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है कि वंस डिजिट हमें x गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं हम वंस डिजिट। तो टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी, x-4, क्योंकि टेंस की डिजिट वंस वाले से 4 लेस है तो x-4 हो गया। तो कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वो क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर डिजिट हमारे पास होती है 2 नंबर की तो वो होती है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो ये हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई x-4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाता है। अगर आपको आंसर मैच करना है आंसर शीट से तो आपका ये आंसर आता है। बट इसको अगर हम सॉल्व करने लगें तो बेटा इसके बाद क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 10x-40। ठीक है, x से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। और 10x और x हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x-40। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है अगर आप यहाँ तक करते हैं, और ये भी सही है। ठीक है, तो आप अगर मैच करना चाह रहे हैं आंसर शीट से तो आपको यहाँ तक करना है 10 मल्टीप्लाई x-4 प्लस एक्स, केवल यहाँ तक करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एच क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर इफ़ डिजिट्स इन जी पार्ट आर इंटरचेंज। अगर हमारा जो जी पार्ट हमने अभी किया है, अगर इसमें हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी वंस की डिजिट को टेंस बना दें और टेंस की डिजिट को वंस की डिजिट बना दें, तो हमारा आंसर कितना होगा। चलिए देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो जी पार्ट हमने किया था उस पार्ट में हमारा डिजिट क्या आया था, वो डिजिट आई थी, यानी नंबर हमारा जो आया था वो था 10 मल्टीप्लाई x-4 प्लस एक्स, ये था। अगर डिजिट चेंज कर दीजिए, यानी कि हम क्या करें, x-4 को इधर लिख दें वंस की प्लेस पर और एक्स को इधर लिख दें तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इफ़ डिजिट इंटरचेंज देन, तो x-4 की जगह x आ जाएगा और x की जगह x-4 आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जो है वो 3 ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स मोर, ग्रेटर है, किससे, देन इट्स न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर से। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ y, अगर न्यूमरेटर हमारे y हो, देन व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन में हमको न्यूमरेटर दे रखा है y, डिनोमिनेटर के बारे में इसने क्या बताया हमको, कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, 3 मोर है, तो y+3 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स। तो क्या होगा यहाँ पर, y/y+3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जे पार्ट है यहाँ पर हमारे लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एंगल मार्क्ड ए इन द फिगर। इस फिगर में जो आपको दे रखी है, इसमें जो ए से हमने ये दिखाया है, ये वाला पार्ट, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको फिगर बना लेनी है। इस फिगर में क्या है, ये जो पार्ट दे रखा है ए है, और आप जानते हैं ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो ए प्लस एक्स, यानी 2 एंगल बने हुए हैं, ए प्लस एक्स टोटल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 माइनस एक्स हो जाएगी। हम क्या करेंगे, एक्स को साइड चेंज करके दूसरी साइड ले जाएंगे लेफ्ट से राइट में, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 360 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 46 मोर देन ए नंबर इज़ 13। अगर 46 मोर देन ए नंबर, किसी नंबर से 46 ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 13। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर, तो हमको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो नंबर x है मान लिया, तो लेट द नंबर x, है ना। हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें नंबर फाइंड करना है, तो हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, नंबर को x मान लिया, लेट द नंबर x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर x में 46 ग्रेटर हो जाए, मोर हो जाए, तो उसकी वैल्यू 13 होती है। तो यहाँ पर हमने उसको इसी तरह से लिख लिया। तो x प्लस 46 इज इक्वल टू 13, राइट। तो हम 46 को जब लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 46 हो जाएगा। 13 माइनस 46 कितना होता है, माइनस ग्रेटर है तो माइनस लगाकर 46 में से 13 को माइनस कर देंगे, 33 आपका आंसर आ जाएगा माइनस का। तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 33, ये आपका आंसर बन जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 33, व्हाट आर द नंबर्स। तो ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। 3 कंसेक्टिव हैं, ऑड नंबर कंसेक्टिव किस तरह से होते हैं, जैसे 3 के बाद 5, 7, 9 इस तरह से। तो हम क्या मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 2, और फिर कितना हो जाएगा x प्लस 4। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ऑड नंबर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट और तरह से भी कर सकते हैं। एक अगर आप 2x लिखें तो 2x इवन नंबर को डिनोट करता है। तो 2x प्लस, अगर एक नंबर ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x में 1 ऐड करें तो ऑड बन जाएगा। तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 है ना, और 2x प्लस 5 आप ये भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। ये करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसको 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर x लेकर चलेंगे तो x और x प्लस 2 और x प्लस 4 लेकर चलेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, 2x हम क्वांटिटी लेते हैं इवन नंबर की, तो 2x और 2x प्लस 1 इसमें ऐड किया हमने, 2x प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 5, है ना। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस 2x प्लस 5, तो कितना हो जाता है 33। अब आप नंबर देखिए, 2x 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 कितने हो गए 6x, और ये नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 और 3 5 कितने हो जाएंगे 4 3 8 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 33। तो हमारे पास 6x की वैल्यू आ जाती है 33 माइनस 9, तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी, 33 में से 9 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। और कितना बचेगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 24/6, 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2x प्लस 1 में, 2x प्लस 3 में, 2x प्लस 5 में, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, उसके बाद कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ, है ना। चलिए तो 2x प्लस 1 यानी 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 था ना, 4 आई वैल्यू कितना हो 2 इंटू 4 प्लस 1, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 और 2 इंटू 4 प्लस 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर हो गया 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी 9, फिर आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 3 11, और 2 4 जा 8 प्लस 5 13, तो इनको ऐड कर लीजिए आप, 9 और 11 कितना हो जाता है 20, 20 और 13 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऑड नंबर्स आ चुके हैं 3, है ना, जिनका सम जो है 33 है। तो बेटा आई होप आपको आज की वीडियो समझ के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सब समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के जितने भी हमने क्वेश्चन बेटा आज कराए हैं सबको आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।